जब आप पाकिस्तान से किसी भी दूसरे मुल्क के लिए सफ़र करते हैं तो आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। मैंने ये सुन रखा था, लेकिन इसका अमली तजर्बा हुआ आज से 5 माह पहले। 28 जून 2022 कराची एयरपोर्ट से जहाज़ उतरा 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद दुबई। जून और जुलाई पाकिस्तान में तो गर्म होते ही हैं, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पर जहाज़ से उतरते ही फ़ौरन वापस जाने का दिल किया। इस सफ़र की तरगीब मुझे पहले से मौजूद चंद दोस्तों ने दी थी कि आजा भाई, तेरी फील्ड का यहाँ पर बहुत स्कोप है और हम इंटरव्यू भी करवा देंगे, जॉब भी हो जाएगी। और आई वॉज वेरी हैप्पी कि सब सॉर्टेड है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखी जाती तो यूं ही लगता था कि पूरे दुबई पर जैसे उन्हीं का राज है। अब मुझे ही देख लें, सोशल मीडिया पर कहने को यूं फरारीज और लैम्बोर्गिनीज में घूमते हुए नजर आएंगे। ऊंची इमारतों की सीनरीज एंजॉय करते देखेंगे, महंगे होटलों पर बैठते खाना खाते हुए देखेंगे। लेकिन तस्वीर का एक रुख ये भी है कि दोस्तों को पिलाने के लिए जेब में चाय के 1 दिरहम भी नहीं निकलते। फर्क सिर्फ महीने के शुरू और आखिर का है। महीने के शुरू में हम अमीर होते हैं और महीने के आखिर पर गरीब। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जॉब नहीं मिल रही थी और तरीका ही नहीं पता था कि जॉब ढूंढने कैसे। बस फिर कुछ लिंक्डइन और इंडीड पर मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए, 4-5 तरह की मुख्तलिफ सीवीज बनाई और डाल दी उन एप्लीकेशंस पर जो अप्लाई करने के लिए ऑफर्स मिलती थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कॉल्स आने लगी, इंटरव्यूज होने लगे, डेमोज भी बनवाए जाने लगे और वही हुआ जिसका डर था, रिजेक्शन। बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे किसी लड़की को देखने वाले रिश्तेदार आए और उससे पकौड़े, समोसे और दीगर लवाजमात बनाएं और एंड पर कह जाएंगे हमें लड़की की नाक पसंद नहीं आई या इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और फिर माजरत कर लेते हैं। नाउ आई लिटरली फील योर पेन गर्ल्स। अब आता है टर्निंग पॉइंट। मेरे वीज़े में 5 दिन बाकी थे, वापस जाने का सोच भी नहीं सकता था। आखिर रिश्तेदारों में भी आपके भाई का एक स्टेटस है, स्टेटस भाई व्हाट्सएप वाला स्टेटस। और बहुत से रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर आखिरकार एक कॉल आ गई, मेरे सपनों की रानी की कॉल, क्वींसमैन की कॉल, और फिर हम बन गए क्वींसमैन, यानी मलिका का बंदा। खैर, अब दुबई में रहने का मजा भी है और घूमने का भी। सबसे खूबसूरत बात आखिर पर कह रहा हूँ, इस सब में जिस ज़ात पर मेरा सबसे ज़्यादा यकीन बढ़ा वो अल्लाह की ज़ात थी। अब ये एक ऐसा टाइम था जिसमें अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और गहरा हो जाता है। आपको अपनी दुआओं में बहुत खुशियत नज़र आने लग जाती है। रातों को जाग कर आप दुआ मांग रहे होते हैं और आपको वाहिद सहारा अल्लाह की ज़ात नज़र आ रहा होता है। इंसान की काबिलियत खाक बराबर है। अल्लाह का करम हो तो ये खाक आसमान में उड़ती नज़र आती है, वरना यही खाक कदमों की धूल बन जाती है। खुश रहें, खुश रखें और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।